सभी को जय जिनेन्द्र। मान्यवर परम पूज्य आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति ग्रंथादिराज का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। पूज्यवर आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज ने जो नयों का विशेष वर्णन किया है, उस नयाधिकार विशेष की हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। जो भी महानुभाव प्रारंभ से आलाप पद्धति ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, वो हमारी आलाप पद्धति की 26 वीडियो और डली हैं, उनमें पूरी आलाप पद्धति पढ़ाई गई है। यहाँ पर नयाधिकार विशेष की चर्चा चल रही है। तो ये हमारी आज की 8वीं कक्षा है, जिसमें हम नयों के विशेष स्वरूप को जान रहे हैं। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज की जय। शांति शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर, चर्चा चल रही थी हमारी नयों की, जिसमें हमने द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, निगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत नय के बारे में विशेष रूप से पढ़ा था। नयों की परिभाषाएं पढ़ी थी। आज मैं आपको 9 नयों का स्वरूप और उनका उदाहरण के सहित आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो 2 नय तो आपके सिंपल हैं। द्रव्यार्थिक नय जो द्रव्य को विषय बनाता है वो द्रव्यार्थिक नय है, जो पर्याय को विशेष बनाता है वो पर्यायार्थिक नय है। जैसे कि आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल जो है वो पुद्गल नाम की वस्तु है, मोबाइल नाम की वस्तु है। तो वो जो पुद्गल है, जो पुद्गल द्रव्य है, वो द्रव्यार्थिक नय है। और जो यह पुद्गल द्रव्य मोबाइल की पर्याय में है, अभी कवर की पर्याय में है, ये पर्यायार्थिक नय है। पर्यायार्थिक नय पर्याय को विषय बनाएगा और द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को विषय बनाएगा। जैसे कि मेरे पास एक ये कुर्सी पड़ी हुई है, तो ये जो कुर्सी है, ये कुर्सी तो पुद्गल है, लेकिन ये पुद्गल अभी किस पर्याय में है? कुर्सी की पर्याय में है। फिर कल इस प्लास्टिक को मिटा करके इसकी टेबल बना दी जाएगी, तो ये टेबल की पर्याय में आ जाएगा। इसको मिटा करके इसकी बाल्टी या मग्गा बना दिया जाएगा, तो ये उस पर्याय में आ जाएगा। लेकिन ये जो पुद्गल द्रव्य है वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, पुद्गल तो पुद्गल ही रहेगा। तो जो द्रव्य को विषय बनाता है वो द्रव्यार्थिक नय, और जो उसकी पर्यायों को विषय बनाता है वो पर्यायार्थिक नय है। अब आइए उदाहरण समझते हैं। नेगम नय। किसी प्राणी को पापी लोगों का समागम देखकर कहा जाता है कि यह पुरुष नारकी है, ये नेगम नय है। किसी पुरुष को आपने, किसी मनुष्य को पापी लोगों का समागम देख कर समझ गए आप कि ये पुरुष कैसा है, ये तो नारकी है। अर्थात जैसे कि 8-10 लोग खड़े हुए हैं और उनमें से एक मनुष्य को आप जानते हैं, और बाकी के सारे जो मनुष्य हैं वो शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, मारकाट करते हैं, लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं। तो आपने कह दिया ये तो नारकी है, ये पुरुष, क्योंकि ये इसकी संगति भी ऐसी है। तो ये नेगम नय। संग्रह नय। वह मनुष्य प्राणी वध करने का विचार कर सामग्री संग्रह करता है। अर्थात वह मनुष्य किसी प्राणी को मारने के लिए डंडा, फरसा, उसके बाद त्रिशूल, धनुष, बाण, चक्कू, तलवार आदि इकट्ठा करता है। संग्रह नय। व्यवहार नय। फिर वह मनुष्य, जब कोई मनुष्य हाथ में धनुष और बाण लेकर के शिकार खेलने के लिए मृग, हिरण आदि की खोज में जाता है, तो कहते हैं ये तो नारकी है। ठीक है। ऋजुसूत्र नय। जब वह आखेट पर, शिकार पर जाकर बैठकर पापी प्राणियों का, मृगों का, अर्थात वह पापी जो होता है वो मृग आदि का आघात करता है, उनको मारता है, तब कहते हैं यह तो नारकी है। शब्द नय। और जब वो प्राणियों को उसने छोड़ दिया, फिर भी वो आघात करने वाला है, हिंसा करने वाला है, फिर भी उसको कहते हैं अरे ये तो नारकी है। समविरूढ़ नय। वह कर्मों का बंधक, वह मनुष्य नारक कर्म का बंधक होकर नारक कर्म से संयुक्त हो जाए, तब भी कहना ये तो नारकी है, क्योंकि ये नरक आयु का इसने बंद कर लिया, ये नरक में जाएगा। एवं भूत नय। जब वह मनुष्य
नरक में पहुंच जाए, फिर उसको कहना और वहाँ पे दुख का अनुभव करने लगे, तब कहना ये तो क्या है, नारकी है। तो एक ही मनुष्य को 7 नयों से नारकी सिद्ध किया है, अलग अलग अपेक्षा से, ये यहाँ पर बात समझना चाहिए। आगे और आचार्य भगवंत ने विशेष बताया है कि नैगम नय क्या है। तो अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र ग्रहण करना नैगम नय है। जैसे कि एक उदाहरण और बताता हूँ नैगम नय का। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के जाते हुए किसी पुरुष को देखकर दूसरा पुरुष पूछता है कि आप किस काम के लिए जा रहे हो, तो वह कहता है मैं तो प्रस्थ लाने के लिए जा रहा हूँ। उस समय वह प्रस्थ पर्याय है, सन्निहित नहीं है। उसने केवल प्रस्थ बनाने का संकल्प किया है, अर्थात कोई कुल्हाड़ी लेकर के जंगल की ओर जा रहा है और किसी ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैं तो कुर्सी लेने के लिए जा रहा हूँ, टेबल लेने के लिए जा रहा हूँ, लकड़ी लेने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी उसके पास ना तो लकड़ियाँ हैं और ना उसके पास कुर्सी टेबल उन लकड़ियों की उसने बनाई है, वो तो अभी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के जा रहा है। लेकिन उसने अपने मन में संकल्प कर लिया कि मैं तो ईंधन आदि के लिए, किसी चीज़ के लिए मैं तो लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ, तो वो क्या कहलाता है, आपका नैगम नय। ठीक है। फिर संग्रह नय, जो भेद सहित सब पर्यायों को अपनी जाति के अविरोध द्वारा एक मानकर सामान्य से सबको ग्रहण करता है, वो संग्रह नय है। संग्रह नय सभी को एक साथ ग्रहण करता है, अलग अलग नहीं, संग्रह नय का काम है ना। तो संग्रह नय क्या कहता है कि जैसे कि कोई भी मनुष्य है, उससे कोई भी प्रश्न या कोई भी चीज़ पूछी तो उसने कह दिया, द्रव्य कह दिया या घट कह दिया या पट कह दिया या बर्तन कह दिए। अब उसने बर्तन शब्द कह दिया तो बर्तन में सारे बर्तन आ गए, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन, तांबे के बर्तन, और जितने भी हों, चाहे गिलास हो, चम्मच हो, प्लेट हो, कढ़ाई हो, ओवन हो, सारे बर्तन आ गए। तो ये कहलाता है संग्रह नय। जो संग्रह नय सबको एक साथ ग्रहण करता है वो संग्रह नय कहलाता है। संग्रह नय की ये परिभाषा हुई। अब व्यवहार नय क्या काम करने वाला है, व्यवहार नय क्या करता है, तो जो संग्रह नय में चर्चा हुई है, जो संग्रह नय में भेद करता है वो व्यवहार नय कहलाता है। अर्थात संग्रह नय ने जो भी चीज़, जो स्वरूप बताया है, व्यवहार नय क्या करता है, उसको भेद सहित संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए गए जो पदार्थ हैं उनका विधि पूर्वक भेद करना व्यवहार नय का काम है। जैसे संग्रह नय ने कहा था वहाँ पर बर्तन, तो बर्तन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार नय कहेगा स्टील के बर्तन, चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन या कढ़ाई, तपेली, जग, मग, गिलास, ऐसे, ये व्यवहार नय है। ऋजु सूत्र नय क्या कहलाता है, जो सरल को सूत्रित करता है, स्वीकार करता है, वो ऋजु सूत्र नय कहलाता है। सबसे सरल परिभाषा है ऋजु सूत्र नय की, अर्थात जो स्वीकार करता है, किसको, ऋजु को, सरल को सूत्रित करता है, वह ऋजु सूत्र नय है। ऋजु सूत्र नय, इस नय का काम क्या है, ऋजु सूत्र नय जो वर्तमान काल की पर्याय होती है और समय मात्र, वर्तमान का जो समय मात्र है उसी समय को जो विषय बनाता है उसे क्या कहते हैं, ऋजु सूत्र नय। उसी समय की पर्याय को जो विषय बनाता है। समझ गए, ये किसका स्वरूप है, ऋजु सूत्र नय का। फिर आगे आचार्य भगवंत कहते हैं शब्द नय, जो लिंग, संख्या, साधन आदि के वे विचार की निवृत्ति करने वाला है, वो शब्द नय है। शब्द नय लिंग व्यभिचार, संख्या व्यभिचार, साधन व्यभिचार, पुरुष व्यभिचार, काल व्यभिचार, इन सभी का व्यभिचार जो दूर करता है वो शब्द नय है। जैसे आपको एक उदाहरण दिया था कि स्त्री को भार्या भी कहते हैं, स्त्री को दारा भी कहते हैं, कलत्र भी कहते हैं। तो सबको रूढ़ी से हटा करके एक अर्थ, मतलब रूढ़ी से उसका अर्थ नहीं लेते, उसका जो परफेक्ट अर्थ है वो अर्थ वहाँ पर लिया जाता है। जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि भाई मैंने कलत्र कह दिया तो कलत्र शब्द नपुंसक लिंग का है तो स्त्री नपुंसक हो गई, या पुल्लिंग शब्द का दारा, दारा पुल्लिंग शब्द का है
तो स्त्री पुरुष रूप हो गई, नहीं। तो शब्द नय लिंग संख्या आदि के व्यभिचार को दूर करके स्पष्ट अर्थ को बताता है शब्द नय। समभिरूढ़ नय, जो रूढ़ी से अर्थ बताए वो समभिरूढ़ नय। जैसे गो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन जब भी गो शब्द कहा जाएगा तो उससे गाय का ही भान होगा, ये समभिरूढ़ नय। एवं भूत नय, जिस वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त है उस समय उसको वही कहना, ये समभिरूढ़ नय। समभिरूढ़ नय का काम क्या है? जिस समय जो काम हो रहा है उस समय वही कहना, ये समभिरूढ़ नय का काम है। तो इस प्रकार से आपने देखा आचार्य भगवंत ने 7 नयों की चर्चा की और 7 नयों में इसके विषय को आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। उदाहरण भी आचार्य भगवंत ने बताए कि किस प्रकार से 7 नयों का हमारे लिए उदाहरण जानना चाहिए। एक बार और, द्रव्यार्थिक नय, जो द्रव्य को विषय बनाए वो द्रव्यार्थिक नय, जो पर्याय को विषय बनाए वो पर्यायार्थिक नय। तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय ये तो बिल्कुल सरल हैं और स्पष्ट हैं। उसके बाद नैगम नय, जो अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प को ग्रहण करे, नैगम नय। संग्रह नय, जो अपनी जाति का विरोध ना करके समूह रूप से पदार्थ को ग्रहण करे। व्यवहार नय, जो संग्रह नय में ग्रहण किए गए पदार्थ उसको भेदपूर्वक जाने, वो व्यवहार नय। ऋजुसूत्र नय, ऋजुसूत्र नय क्या करता है? ऋजु अर्थात सरल को, जो भूत और भावी पर्याय को छोड़ करके वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है। शब्द नय, जो लिंग संख्या कारक आदि का व्यभिचार दूर कर पदार्थों का अर्थ ग्रहण करे। समभिरूढ़ नय, जो रूढ़ी से अर्थ ग्रहण करे। और एवं भूत नय, जो जिस समय है उसी को, उस पर्याय को ग्रहण करता है। अब एक दो उदाहरण और बता देता हूँ। जैसे नैगम नय के लिए मैं उदाहरण बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप सुबह मंदिर आने के लिए स्नान कर रहे हैं और आपसे किसी ने पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हैं? तो आपने कहा मैं तो मंदिर जा रहा हूँ। परंतु अभी आप मंदिर नहीं आ रहे बल्कि स्नान कर रहे हैं, तो मंदिर आने की पर्याय अभी निष्पन्न नहीं हुई है, आप निष्पन्न मान करके व्यवहार कर रहे हैं, ये नैगम नय कहलाता है। जैसे कि आपको सम्मेद शिखर जी जाना है और आप सम्मेद शिखर जी की यात्रा की तैयारी के लिए अपना सूटकेस लगा रहे हैं। बच्चों ने पूछा पापा क्या कर रहे हो? बेटा सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं। तो अभी सम्मेद शिखर जी जाने का कार्य संपन्न नहीं हुआ, फिर भी आपने उसके संकल्प को ग्रहण करके उसे निष्पन्न मान करके जो व्यवहार कर रहे वह नैगम नय कहलाता है। आप अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और किसी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, जबकि आप अभी स्कूल गए नहीं हैं। आप अभी स्कूल गए नहीं हैं, स्कूल जाने की क्रिया निष्पन्न नहीं हुई है, फिर भी निष्पन्नवत व्यवहार करना ये आपका नैगम नय कहलाता है। संग्रह नय, जैसे कि द्रव्य कहने से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म सभी द्रव्यों का ग्रहण हो जाता है। जीव कहने से 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय का सबका ग्रहण हो जाता है। मैं फिर 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा प्रेम भाव हो सब जीवों पर। सबसे बढ़िया उदाहरण, सब जीव कह दिया तो उसमें आपको त्रियंच, गाय, हाथी अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये संग्रह नय में जीव कहते ही सब आ गया। जैसे मैंने कहा पक्षी, तो जैसे ही पक्षी कहा तो पक्षी कहते उड़ने वाले सभी पक्षी आ गए। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अलग से उसमें कहूँ चिड़िया, कोयल, तोता, नहीं। तो ये संग्रह नय। व्यवहार नय, संग्रह नय में जो अर्थ ग्रहण किया उसमें जो भेद करता है, जैसे कि वहाँ पर हमने कहा था द्रव्य, तो यहाँ पर व्यवहार नय कहेगा जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, है ना, ऐसे। और वहाँ पर हमने कहा था कि एक इंद्रिय 2 इंद्रिय ना कह करके केवल जीव कह दिया था, पर यहाँ पर कहेंगे स्थावर और त्रस, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का, जो भेद करेगा। ऋजुसूत्र नय, ऋजुसूत्र नय वर्तमान के विषय को विषय बनाता है, भूत और भावी पर्याय को छोड़ करके। जैसे यह स्त्री है, यह पुरुष है, भैंस काली है, गाय सफ़ेद है आदि, ये ऐसा विषय बनाता है। पहले क्या था उससे मतलब नहीं है, वर्तमान में क्या है वह देखा जाता है। शब्द नय, जो नय संख्या, लिंग, कारक आदि के व्यभिचार को दूर करता है। जैसे कि उदाहरण मैंने आपको बताया कि एक उदाहरण और बताता हूँ, जैसे कि श्रमण, मुनि, निर्ग्रंथ। महाराज के अनेक नाम होते हैं, उन्हें श्रमण भी कहा जाता है, मुनि भी कहा जाता है, निर्ग्रंथ भी कहा जाता है, पर इन सब का अर्थ, शब्दों का अर्थ एक ही ग्रहण किया जाता है, भले ये शब्द अलग अलग लिंग में हो। जैसे कि श्रमण शब्द हकारांत है
मुनि शब्द ईकारांत है, तो शब्द अलग है तो क्या हुआ, लेकिन इनका अर्थ तो एक ही है। शम विरूढ़ नय, जो नए रूढ़ी से अर्थ में बताता है, रूढ़ी से, जैसे कि महावीर भगवान के महावीर, वीर, अतिवीर, वर्धमान, सन्मति 5 अलग अलग नाम हैं, 5 अलग अलग नाम हैं, तो इनका अर्थ अलग अलग ग्रहण करना। जैसे ऋषभदेव आदिनाथ 2 नाम हैं, तो अर्थ ग्रहण करना, अलग अर्थ ग्रहण करना। भगवान के 1008 नाम हैं, तो इनका अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं, करते कि नहीं करते। परंतु जो प्रचलित अर्थ चला आ रहा है, जैसे कि गो शब्द के पृथ्वी, वाणी, किरण आदि अनेक अर्थ हैं, फिर भी गो शब्द से गाय का अर्थ ग्रहण किया जाता है। महावीर स्वामी के जैसे महावीर, वीर, सन्मति, वर्धमान, ये 5 नाम हैं, समझ गए। लेकिन जब भी महावीर कहेंगे, है ना, तो जब भी वीर कहेंगे, महावीर कहेंगे, तो लोगों की दृष्टि किस पे जाएगी, भगवान महावीर स्वामी पर ही जाएगी, समझ गए। इस प्रकार से ये हमें अर्थ जानना चाहिए। एवं भूतनय, एवं भूतनय कहता है कि जिस समय जो क्रिया हो रही है, जैसे कोई पूजा कर रहा है तो पूजा करते समय पुजारी, कोई महिला झाड़ू लगा रही है तो झाड़ू वाली, कोई कपड़े सुखा रही है, कपड़े धो रही है तो उसको धोबिन, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार से नयों का स्वरूप है। और नैगम आदि ये 7 नय आगे आगे जा कर के कैसे हैं, सूक्ष्म हैं। इस प्रकार से इन 7 नयों का उदाहरण, इनका विवेचन मैंने आपको ये 4-5 बार कक्षा में भी बार बार समझाए, और यहाँ पर भी ये नए बार बार समझाए हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई कठिन विषय नहीं है, बिल्कुल सरल उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। आज की कक्षा में इतना ही। सभी के लिए जय जिनेंद्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय।